जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके किसी के रिश्तेदार या आपके सगे बेटे जेल में बंद हो तो आपके अंदर क्या बीतेगा, ये आप खुद कल्पना करके देखिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिनको 5 साल से तकरीबन जेल में बंद रखा गया और उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में आपकी हक गोई को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं खुद का अगर अपना कल्पना बताऊं कि मेरे साथ क्या बीता है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जब आप किसी गलत के साथ में रहेंगे, आप गलत कामों में हाथ बटाएंगे, जब आप गलतों के साथ में रह करके उनको गलत काम में हौसला देंगे, तो कहीं ना कहीं इसी दुनिया में आपको ताज और आपको प्यार से लोग देखते और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया की जो सच्चाई है वो ये है कि इस दुनिया में अगर आप अपनी ज़बान से जहर उगलेंगे, आप अपनी ज़बान से गरीबों को, दबे हुए को दबाएंगे, और आप जब जालिमों के साथ रह करके जालिम के हथियार उठा करके मजलूमों को आप दबाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसी दुनिया में उनको सबसे आला दर्जा में पहुंचाने का काम इसी दुनिया में रहे कुछ लोग देते हैं, अक्सर व बेशतर। हालांकि होना यह चाहिए था कि जो गलत है उनको कहीं ना कहीं उन गलतियों से रोका जाए, और जो हक में है, जो सच में है, जो सही कामों को अंजाम दे रहा है, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और उनके साथ हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ाया जाए। लेकिन होता है इसका उल्टा। जब आप भूल जाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, तो फिर कहा जाता है कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। और जब आप किसी हक गोई को दबा देंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई दूसरा ऐसा पैदा होने में हिचकिचाएगा या डरेगा। वो डरे सहमे सा रहेगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो मेरे साथ भी यही अंजाम ना हो। बिहार का इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन से भी यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में, जो खास करके हमारे हिंदुस्तान में, या जहां जहां की सीटें इधर उधर गई है या जो भी पार्टियां आई है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबका अधिकार है, सब कोई लड़ता है, सब कोई जिनको जनता पसंद करती है वो आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें थी जिसमें हार से ये पता चलता है कि ये दुनिया में जो लोग गलत कामों को बढ़ावा देते हैं या गलत के साथ में हाथ डाल के अपना भी कदम बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ज्यादा मजबूत करने में अहम रोल निभाया जा रहा है। वरना कई बड़े बड़े ऐसे प्रत्याशी रहे जिनको विधानसभा तक पहुंचना कहीं ना कहीं बिहार के लिए जरूरी था। लेकिन मैं बात इस ताल्लुक से नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं जो 5 साल से या 10 साल से आपके हक गोई में जेल में बंद है।
उसके लिए कहीं ना कहीं ये करना महंगा पड़ गया। ये जो आंकड़ा निकल करके सामने आता है, इसी आंकड़ा से ये पता चल रहा है। वरना बिहार के इलेक्शन हो या कहीं भी हो, या जो भी जालिमों के साथ में रह करके जालिमों का साथ दे और मजलूमों के ऊपर जुल्म करे, तो कहीं ना कहीं उनका साथ देना हमारे लिए पाप है, गुनाह है, और उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसी तरह बंगाल में भी इलेक्शन आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी को फायदा हासिल करना पड़े और जब सत्ता में बैठे लोग हक और नाहक को भूल जाएं, सत्ता में बैठे लोग क्या सही है क्या गलत है उसको भूल जाए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर फिर लोगों की सोच की फिक्र, लोगों के सोच जो अंदर उनको चाहिए क्या, उनको क्या देना है, उनको क्या करना है, जब ये सारी बातें भूल जाए और उनको सिर्फ अपनी सत्ता नजर आए, तो कहीं ना कहीं वही सत्ता में बैठे लोग अपने फायदे के लिए मस्जिद बना भी सकता है तो मस्जिद को तोड़ भी सकता है, अपने फायदा के लिए मंदिर बना सकता है तो मंदिर को तोड़ भी सकता है, क्योंकि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जनता क्या कर रही है, जनता कहां जा रही है, वो बेरोजगार है, वो निकम्मा है, उसको हिंदुस्तान में कहीं काम नहीं मिल रहा है, वो दर बदर भटक रहा है। इन सारी चीजों में कोई मतलब ही नहीं है उसको। वरना जितने सारे देश हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा आगे है, तो उनका बायोडाटा जब आप निकालेंगे तो यही सामने में निकल करके आएगा कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो किसी को ऊंच नीच का दर्जा नहीं देते, वो आपस में किसी को लड़वाने की बात नहीं करते। अगर वो बात किसी की करते हैं तो ये बात होती है उन लोगों में कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो फिर सामने से आवाज यही मिलती होगी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन को मजबूत करना होगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अफसोस है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो देश में आज माहौल है, कहीं ना कहीं इस माहौल से सत्ता में बैठे लोगों को तो फायदा पहुंच रही है, लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं दबोचे जा रहे हैं, आम लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार होते जा रहे हैं। आम लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर तरफ तरफ करके आखिरी सांस लेते हैं। बाहर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं मिलता होगा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको दवाई नहीं मिलती होगी। इस मुद्दे पे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है और आज हम सब भी ध्यान उसी के तरफ दे रहे हैं जिससे हमको फायदा कुछ नहीं पहुंचने वाला है और कहीं ना कहीं हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिस बाबरी मस्जिद की बात की जाती है, उस बाबरी मस्जिद को बनाना ही अगर मकसद था तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछले साल क्यों नहीं बनाया गया। अगर बाबरी ही नाम रखना मकसद है तो आने वाले अगले साल क्यों नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं इससे पूरी मजबूती के साथ यहां पे भी ऐसी हुकूमत कायम करने का सोच है जिस हुकूमत से कहीं ना कहीं आम लोगों को, गरीब को नुकसान का सामना करना पड़े। मुर्शिदाबाद में कई ऐसे मस्जिद हैं जिन मस्जिद में आजान तक नहीं होती, नमाज तक नहीं पढ़ा जाता है।
अगर इतनी ही ताकत है या इतना ही जोश है तो उन तमाम मस्जिदों को खुलवा दो ताकि जो लोग जाकर के वहां नमाज पढ़े। जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सके। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से सिर्फ किसी एक मजहब या एक कम्युनिटी या एक धर्म के लोगों का नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से पूरे देश को नुकसान है। और कहीं ना कहीं देश का नुकसान ये कहीं हम सबको ये याद दिलाता है कि अगर देश कमज़ोर हो गया तो फिर देश में कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई नहीं लड़ा जाता तो आज भारत में अंग्रेज़ों का तमाम के तमाम व्यक्ति गुलाम होते। उन तमाम अहम लोगों का किरदार रहा जिन्होंने देश के लिए सोचा। उस वक्त कोई धर्म, कोई मजहब और किसी कम्युनिटी के तहत कोई अलग थलग नहीं था। सारे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के ये आवाज लगाई कि देश को बचाना है तो सब एक हो जाओ, फिर यहाँ ऊंच नीच की कोई बात न रहे। अगर ऐसी बात रहेगी तो फिर जिंदगी भर गुलाम बन के रहोगे। देश को तो आजादी मिल गई, देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन देश आजाद नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पे हक बोलने वाले सीना ठोक करके हक नहीं बोल पाते। जिस मीडिया का काम ये होता कि वो हक दिखाए, गलत को गलत दिखाए, सही को सही दिखाए, वो मीडिया जब गलत को सही कर दे और सही को गलत कर दे तो कहीं ना कहीं देश को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भले आज कोई कम्युनिटी दब के हो, भले आज कोई मजहब चुप हो, भले आज कोई इंसान खामोशी के साथ झुक करके चल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में बैठा है वो एक ही मजहब को झुका करके आपकी सत्ता छोड़ देगी। ऐसा नहीं है। अगर उनको सत्ता के लिए फिर इनके बाद किसी दूसरे कम्युनिटी या किसी धर्म को झुकाना पड़े अपनी सत्ता के लिए तो उस वक्त भी ये पार्टियां पीछे नहीं हटेगी। इसीलिए ये भेदभाव को छोड़ करके, गलत को गलत मान करके, सही को सही मान करके जब आप देश के लिए काम करेंगे तो वाकई जानिए फिर सबको फायदा पहुंचेगा। सबके बच्चे खुशहाल होंगे, सबकी माँ, सबके वालिद, सबके बाप, सबके पापा, सबकी अम्मी कहीं ना कहीं खुश नजर आएगी और हाथ में हाथ डाल करके, हाथ ऊंचा करके ये कहेगी कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, ये हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अकेले नहीं बल्कि हमारे हाथों में हाथ देखो हर तबके के लोगों का है। और जहाँ मुत्तहिद होते हैं लोग, जहाँ एक साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं तो फिर उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता है। ये इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है और चीख चीख करके ये आवाज दे रही है। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी बातें अच्छी भी लगी हो और आप इसी तरह इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे और हमें भी हौसला देंगे कि कहीं ना कहीं अगर मेरी बात आपको सही लगे तो आप हमें हौसला दीजिए और फिर दूसरे टॉपिक में बात करने के लिए अपना टॉपिक भी दीजिए। फिर इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज़ और आप देख रहे थे समय सीमांचल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।